हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आए हैं और आज की वीडियो में एक प्यारा सा क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आपको एक एसटी ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ को देख करके आपको क्या करना है, वीटी ग्राफ में चूज करना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। ग्राफ देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर एस और इस पे टी, और ग्राफ कुछ ऐसा है और इसका आंसर आपको यहां से चूज करना है। ए नंबर में दिया हुआ है। तो यह ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है सभी को, यह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यह डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम, और इसी का ग्राफ इसमें से चूज करना है कि सही आंसर कौन सा होगा। आइए बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हम ग्राफ को कैसे चूज करते हैं। यहां से यहां तक नेमिंग कर लो, इसको ओ है, ए है, ऐसा कुछ मान लो, बी। ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, वेरिएबल है, और वेरिएबल भी है, साथ ही साथ इससे वेलोसिटी निकलेगा, वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम इस पे स्लोप निकालते हैं किसी पॉइंट पर, तो उससे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो इस पॉइंट पे निकालोगे स्लोप तो इसका एंगल अलग होगा, फिर इस पॉइंट पे निकालोगे तो इसका एंगल क्या आएगा बच्चों, कुछ अलग आएगा, ऐसे θ2 होगा। तो एंगल का वैल्यू वेरी कर रहा है तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा, और स्लोप से क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो हमको मालूम चला कि v क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। तो एक पॉइंट आपको मालूम चल गया कि v क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल में दो कंडीशंस होता है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या कि घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है या कि डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे θ2 का जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन क्या है, θ1 है। यह θ1 और यह क्या बना, θ2। इसका मतलब क्या है कि इससे जो स्लोप आएगा उसका वैल्यू और इससे जो स्लोप आएगा उसका वैल्यू, इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा, और स्लोप से क्या निकलता है बच्चों, वेलोसिटी निकलता है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि v2 जो होगा वह ग्रेटर देन क्या होगा, v1 होगा। पहले वेलोसिटी कम था, अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये भी हमको मालूम चल गया। ओ से ए वाला सेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। इतना क्लियर है। ये भी हमको मालूम चलेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो कैसे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इतना डाटा अगर आपको मालूम चल जाता है कि v पॉजिटिव होगा, v इंक्रीजिंग होगा और v क्या है, वेरिएबल है, तो आप इसका ग्राफ यहाँ पे चूज कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहला देखो कंडीशंस, इस वाला में देखते हैं, तो इसमें यहां से यहां तक v कैसा है, निगेटिव है, और इसमें कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो ग्राफ अपना होगा ही नहीं। आते हैं सेकेंड वाला में। इसमें कहा है कि वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना, यहां से यहां तक, तो ये भी ग्राफ क्या है, गलत है, नहीं होगा। सी वाला में देखते हैं। सी में क्या कर रहा है कि यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है, ये तो कांस्टेंट का है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि v वेरिएबल्स है, तो ये भी क्या है, अपना गलत है। अब बच गया या डी वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। v वेरिएबल और इंक्रीजिंग है, तो यहां देखो v वेरिएबल है, इंक्रीजिंग है, v पॉजिटिव है, तो v क्या है, पॉजिटिव है, और सारे कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है यहां से यहां तक,
अब सेकंड वाला भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये तो श्योर है कि आंसर आपका ए ही होगा। ए, ये डी नंबर क्या है आपका आंसर है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो यहां से ए से बी तक, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो v का वैल्यू क्या होगा 0 होगा ए से बी में। तो देखो यहां से भी क्या है v का वैल्यू 0 है ए, तो अपना डी सही आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं प्यारा सा। ओके बच्चों, आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यानी यह वीटी ग्राफ है, और इसका हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी एसटी ग्राफ हमको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, यानी इसका कौन सा सबसे सुटेबल डायग्राम बनेगा। चलिए, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। 1, 2 और 3। ओके बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपने ट्राई जरूर किया होगा। आइए इसको समझते हैं। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहाँ पे नेमिंग कर लो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। तो ए से बी में वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो v का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। ओके, यहां से यहां तक हमने पढ़ा था कि वीटी ग्राफ पर एरिया निकालते हैं तो उससे क्या निकलता है डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो यह क्या देगा हमको मतलब कि यहाँ का जो एरिया होगा वो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। और एरिया कहां पे है बच्चों टाइम एक्सिस के ऊपर में है, तो यह एरिया कैसा होगा पॉजिटिव। यहाँ पे कहेंगे एरिया कैसा है पॉजिटिव, और एरिया पॉजिटिव है तो एस का वैल्यू भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव आएगा। कहां से कहां तक ए से बी तक, ये कहां से ए से बी की बात कर रहे हैं अभी। बी से सी देखो, ए भी तो ऊपर में ही है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट बी से सी की बात करें तो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। इतना तो क्लियर। अब देखो इस ग्राफ में क्या क्या हट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी पॉजिटिव है, अच्छी बात है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा अपना नहीं होगा आंसर। अब हमारे पास 3 बच गया। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होता है बच्चों वेरिएबल होता है। याद रखना, अगर लाइन ऐसे जाएगा ना तो उसका डिस्प्लेसमेंट पे लाइन कैसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे। ये समझ भी सकते हो। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का एसटी ग्राफ कैसा होता था, उसमें स्लोप कांस्टेंट आएगा। आपको बताए थे कि अगर ऐसा कोई लाइन है, देखो ऐसा, यह v है और यह t है, तो यहाँ पे v क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और st ग्राफ पर v कांस्टेंट कब होगा जब ऐसे लाइन पास करता है, क्योंकि इसके स्लोप से क्या निकलता है वेलोसिटी, और हर जगह क्या होना चाहिए स्लोप बराबर होना चाहिए ना, तभी तो निकलेगा। तो इस लाइन का कन्वर्जन कैसे होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से ऐसा। ओके, पॉजिटिव है इसलिए हमने इधर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। तो अब क्या बन सकता है, ए भी बन सकता है, ए भी बन सकता है और ए भी बन सकता है। गजब का है। अब इससे भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहां पर भी लाइन ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है और ऐसे पास कर रहा है। तो अब अगला स्टेप देखते हैं यहाँ पे बी से सी में। तो बीसी में क्या है बच्चों, यहां से यहां तक ये तो डिस्प्लेसमेंट है, एस का वैल्यू फिर क्या होगा पॉजिटिव होगा, एस का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। अच्छा, अब एस घटेगा कि बढ़ेगा यह कौन डिसाइड करेगा, तो जरा सोचो। यहां पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और यहां भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है,
यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एरिया पॉजिटिव है, यहाँ भी एरिया पॉजिटिव है, तो टोटल एरिया देख रहे हैं तो बढ़ रहा है ना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस वाला ग्राफ में देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। एरिया अगर नेगेटिव आता तब ना डिस्प्लेसमेंट घटने लगता, यहाँ पे एरिया पॉजिटिव आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो नहीं हो सकता है। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट बच्चों घट रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर है इतना? तो हमें पूरा उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी। अगले पार्ट में सीखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।